तो योग के अनुसार मनुष्य एक समग्र इकाई है। समग्र इकाई का आशय यह हुआ कि मनुष्य को अगर आपको समझना है तो उसको समग्रता में समझना होगा, ना कि खंड खंड में बांट करके। तो इसलिए ये जो योग का विचार है कि मनुष्य एक समग्र इकाई है। समग्र इकाई का आशय क्या हुआ? समग्र इकाई का आशय ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य केवल सिर्फ एक ही है। एक है, लेकिन उस एक में कई एक हैं और वे सारे एक का मतलब कई एक भाग, वे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। योग के अनुसार पंचकोश की अवधारणा आती है। मनुष्य एक समग्र इकाई है और मनुष्य एक समग्र इकाई को समझते हुए हमने मनुष्य के 3 शरीर और 5 कोश की हमने बात की। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। योग के अनुसार हमारा जो शरीर है वह घृणा के लिए नहीं है, उसके लिए घृणा नहीं की जानी चाहिए, उसके लिए कोई हीनता का भाव नहीं होना चाहिए कि हम शरीर में हैं, हम शरीर छोड़ दें, शरीर छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अगली बात, योग कहता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कहने का मतलब योग के अनुसार जो व्यक्ति है ना, और उसका संदर्भ है, वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको स्वस्थ करने के लिए कुछ एक टॉनिक दे दिया जाए बस आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने को स्वस्थ करने के लिए बस अपने को स्वस्थ करने के लिए प्रयास कीजिए और बस आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं साहब, आपका जो आसपास का संदर्भ है वह भी आपको प्रभावित करता है। संदर्भ का मतलब यहाँ ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड को कई अर्थ उसके हो सकते हैं, कई एक मीनिंग सब निकाल सकते हैं, है ना। संदर्भ भी सीमित नहीं होता है। तो इसीलिए योग में जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं उसमें इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। समझ में आया थोड़ा सा, है ना। आगे चलें। अगली बात जो योग के स्वास्थ्यगत के सिद्धांत है वह यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। अनोखा कैसे है? हर व्यक्ति के अपने अनुभवों का समुच्चय है, उसके पास में अपने संस्कार हैं, उसके पास में अपनी इच्छाएं हैं, उसके पास में अपने विशेष तरह का उसका अपना एक शरीर है, उस शरीर के विशेष तरह का वंशानुगत गुण है। तो योग के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को आपको स्वस्थ करना है तो कोई एक ही पैरामीटर आप नहीं लगा सकते कि सबके लिए एक ही दवा दे दीजिए बस सब स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। वह एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम जैसा नहीं है कि एक ही आपको दे दीजिए बस सब ठीक होने लगेंगे। बल्कि योग के अनुसार हर व्यक्ति का जो उसकी यूनिकनेस है, जो उसका अनोखापन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। उसको हम अगर समझ लेते हैं तो हम उसकी जो अनोखी आवश्यकताएं हैं, जो अनोखा स्वभाव है और जो उसकी अनोखी स्थितियां हैं, उसको समझ करके और उसके अनुसार उसके लिए स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे किया जाए उस पर हम विचार कर सकते हैं। अगली बात यह है कि योग के अनुसार आपकी जो आंतरिक भावदशा है वह स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कारण होती है। आपका जो शरीर है, आंतरिक शरीर है, आंतरिक शरीर का मतलब आपका जो भाव है, आपका जो विचार है ना, वो आपके स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। उसके कारण ही स्वास्थ्य आपका प्रायः बिगड़ता है या बनता है। यानी आंतरिक भावदशा अगर आप ठीक कर लें तो स्वास्थ्य को बड़े व्यापक पैमाने पर आप ठीक कर सकते हैं, है ना। आप बेहतरी अच्छे भावों का अनुभव करने लगें, करुणा, प्रेम और ऐसे बहुत सारे भावों का। अगर आप इन भावों को अपने जीवन में धारण कर लें, है ना, इनको अपना लें, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।